जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासनु सायक हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कवन में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं, बरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादरे कर फल पाई, सोबहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोमे। आई बनावले सकले समाजो, प्रगट करमूर से पाछेल आजो। जिमि करिनि करे दलई मृगराजो, लीला पेट लबा जिमि बाजो। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरे निपातौ खेता। ज्यों सहाय करे शंकर आई, तो मारऊं रने राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आज उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सवे लोकपति, चाहते भवरे भगान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणित सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भैवानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकहीं को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात
तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिया भले कै सब को। सहसा करे पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सोनी सूर्य बचने लखन सकुचाने, राम सिय सादर सनमाने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी समझा गई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचिवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सवाजेहि से। सुनहु लखन भले भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न देसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मदो, विधि हरि हरे पद पाई। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से समुद्र क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता फट सकता है। ते मेरो तरुण तर निमकु गिलाई, गगनु मगनु मकु मेघाई मिलाई। गोपद जले बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दें। मसक भूके मकु मेरु उड़ाई, होई ना नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हारे सपत पेतुआना, सोची सो बंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलाई रचाई सपर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध
और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पे तजे अवगुण बारी, निज जैसे जगत कीने ओजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधे मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गई। सोनी रघुबरे बानी विबुधे, देखी बरते पर हेतु, सकल सराहते राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जग जन्म भरते को, सकल धर्म धुर धरनि धरते को। कवि को ले अगम भरते गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम से सोनी सुरवानी, अति सुख लहे ऊना जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाई। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघुभाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत को तरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठे जाने अनते जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों को तर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते बहुमान मोही, जो कछु करहि सो थोर। आगे अब गुने क्षमे आदरहि, समुझी आपनी ओर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी कहें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे सरने राम ही कीपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस बाजने चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणते चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृति खोरी, चलते भगति बल धीरज थो धोरी। जब समुझते रघु नाते स्वभाव, तब पति परते उताइल पाऊ। भरति दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जले अलिगति जैसी। देखे भरते करे सोचो सनेहु, वान साधते ही समय विदेहु। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति केवल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल की भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होने मंगल सकुने, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटे ही सोच होए ही हरसो, पुनि परिणाम विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल शकुन होने लगी, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद करने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।